नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खलबली मच रही है। सुप्रीम कोर्ट में खलबली क्यों मच रही है और हर दिन खलबली मच रही है। आज फिर एक बड़ा धमाका चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कर दिया है। कहा यह सब चलने वाला नहीं है जो आप चला रहे हैं ना। क्या चलने वाला नहीं है? ये लच्छेदार अंग्रेजी में आप वर्डिक्ट देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। सिंपल सरल भाषा में कोशिश करिए कि आप अपना निर्णय लिखें ताकि लोग उसको समझ सकें। सरल भाषा में भी आप बड़े 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 दर्शन की बात कर सकते हैं। इसके लिए डिक्शनरी से कड़े शब्दों को ढूंढ करके उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपना पांडित्य, अपना दर्शन आप सरल भाषा में भी कर सकते हैं। लच्छेदार भाषाओं का कोई की जरूरत नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, रोज रोज जस्टिस सूर्यकांत एक एक नया नया संदेश दे रहे हैं। तो आज मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट चलता हूं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लॉयर उमेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। हमें मालूम है कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं, तो वहां की जो गर्मी है वो जरा हमारे दर्शक को बताइए। लगातार जस्टिस सूर्यकांत जी लगातार एक के बाद एक निर्देश दे रहे हैं, एक के बाद एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। इसका क्या असर हो रहा है आपकी महान जुडिशरी पर? जी, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जो इन्होंने मेंशनिंग को लेकर कानून तो नहीं बनाया। मेंशनिंग को लेकर होता क्या था कि जब आपको केस की जल्दीबाजी है, आपने देखा होगा कि आज लगा कल सुनवाई हो जाती है, परसों फैसला हो जाता है। तो वैसे में हमने ये देखा है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, कि जब कोई हेवी वेट आप नहीं खड़ा करेंगे तब तक आपके केस की प्रायोरिटी नहीं लगती। बोर्ड पे उसको सुनवाई के लिए लिया भी नहीं जाता है। तो ये आम आदमी के कोई हित की कहीं दिखाई नहीं देता। अगर आप एक बड़ा वकील हेवी वेट सकते हैं उमेश जी, एक काम कर सकते हैं उमेश जी कि वहां से अगर उस तरह से। उमेश जी, आपके वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है ना? तो आप खाली वीडियो ऑफ कर दीजिए। ऑडियो आपका परफेक्ट आ रहा है, सिर्फ वीडियो ऑफ कर दीजिए तो वहां मुझे मालूम है। हाँ, अब आप बोलिए, आराम से बोलते जाइए। चलेगा। हाँ बोलिए। ठीक। हाँ। उमेश जी का फोटो लगा दो वहां। तो ये हम प्रैक्टिशनर्स का बहुत कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी इन्होंने ये विषय उठा दिया। चूंकि चीफ जस्टिस ने ये बात बोली है, इसलिए इसको और गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग लगातार कई भारतीय भाषा की भारत कोर्ट प्रोसीडिंग्स करते हैं, ऐसा संवैधानिक प्रावधान। उस संवैधानिक इसको जैसे तैसे करके कहीं कहीं से कुछ जुगाड़बाजी करके, मैं चाहूंगा कि अनुच्छेद 348 जो हमारे संविधान का है उसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये प्रावधान किया गया था कि उस राज्य के राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उस राज्य की भाषा उच्च न्यायालय के लिए कर सकते हैं। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी न्यायपालिका प्रावधान है, सीपीसी में भी प्रावधान
था और सीआरपीसी में था, जो अब बदलकर बीएनएसएस हो गया है। उस उमेश जी, पहले किसी से ऐसी प्रावधान जगह था पे कि उस राज्य की राजभाषा ही वहां की भाषा रहेगी। लेकिन हमने क्या किया, हम इसको गौर एज इट इज जैसा वो छोड़ के गए। उमेश जी, आपका कहीं आप एक कई ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो? जा सकते हैं कहीं पे? उमेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहां थोड़ी कनेक्टिविटी हो तो ठीक है, दोबारा हम उमेश जी से जुड़ते हैं। लेकिन उमेश जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि आजादी के बाद हम लोगों ने एक प्रकार से तय किया कि जिन 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 राज्यों में हमारे हाई कोर्ट्स होंगे, उन हाई कोर्ट्स में उन उस राज्य की जो भाषा है, जो एक प्रकार से वहां की राजभाषा है, उन भाषाओं में वहां पे हम हियरिंग चला सकते हैं, वहां पे हम सुनवाई कर सकते हैं, वहां पे वकील दलील दे सकते हैं और जज साहब को सुनना पड़ेगा। ये एक प्रकार से एक प्रचलित करने की कोशिश की गई। आज जस्टिस सूर्यकांत के बारे में जरा सा आप जानिए, क्यों जस्टिस सूर्यकांत के आने से पूरे कोर्ट में और स्टेट के हाई कोर्ट में हलचल मची हुई है। हम आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का मंदिर बना, लेकिन एक गुलामी की भाषा के तहत हम गुलाम बने रहे और गुलाम मानसिकता से आज भी जाने जाते हैं। सीजेआई सूर्यकांत फर्स्ट जनरेशन जज हैं। इनके पिताजी जज नहीं थे, इनके दादाजी जज नहीं थे। तो ये पहली जनरेशन अपने परिवार में साधारण हिसार से इन्होंने पढ़ाई की, हरियाणा के साधारण जिले से इन्होंने पढ़ाई की, वहीं से इन्होंने कानून की शिक्षा ली, पंजाब हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिस किया, फिर यहां पर स्टैंडिंग काउंसिल बने, फिर वहां से एलिवेट हुए, फिर वहां जज बने, फिर वहां से अपने मेहनत से फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये कोई हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आए, ये कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आए, ये कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आए। तो लुकडाउन करने की एक चलन शुरू हो गई। चूंकि ये हार्वर्डियन नहीं है, इसलिए इनके ऊपर तो कुछ भी, अरे ये हिसार से आ गए, ये क्या बोलेंगे ये। तो अब पहले जनरेशन के जज होने की वजह से जो उमेश जी कह रहे थे, एक बार फिर से लगा उमेश जी को अगर संपर्क जुड़ जाए तो, जो उमेश जी कह रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन जज होने का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी। पहला, इन्होंने कहा कि कॉलेजियम की जो प्रणाली है हमारे यहां, उसमें सुधार अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। कॉलेजियम में सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता है कि बाप दादा पोता चलते जाए, ये उनको बढ़ाए, ये उनको बढ़ाए, ये उनको बढ़ाए। ये बपौती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये चलेगा नहीं कि सब मिलकर के, उनके चाचा एक कमेटी में है, चाचा के ऊपर किसी और दोस्त के दोस्त उस कमेटी में है, दोस्त ने उस चाचा के लड़के को कह दिया, वो अभी बिहार का बन गया, एक महाराष्ट्र का बन गया, एक कर्नाटक का बन गया, और फिर घूम फिर करके सारे लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में चौकड़ी जमा लेंगे। ये चाचा भतीजा दादा पोता ये नहीं चलेगा। अब ये बात इन्होंने बहुत खुल करके सुप्रीम कोर्ट में कहना प्रारंभ किया है और इस पर चर्चा आम हो गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परंपरा के विरोधी हैं। वो भी चाहते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार हो। ये पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार कब होगा? जब इसमें बाप दादा चाचा भतीजा पोता पोता ये सब खेल खेलना बंद होगा। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉलेजियम की वजह से नहीं आए हैं। कॉलेजियम की अगर इच्छा रहती तो ये कभी नहीं बन पाते। ये तो छोटे से इलाके से, कस्बाई इलाके से हरियाणा से आए,
छोटे यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से फिर मेहनत किया और अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की यात्रा की और फिर सुप्रीम कोर्ट से ये सुप्रीम जज बने, चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जब इस तरह का व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता है तो निर्णय बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें रीढ़ मौजूद होती है। सीजीआई यही साबित कर रहे हैं कि इनमें रीढ़ है। और अभी उमेश शर्मा जी बतला रहे हैं कि ये जो मैंने कल भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हलचल है, उमेश शर्मा जी जैसे वकील जो बिहार से आए हैं, पटना से, एक छोटे इलाके से आए, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन वहां से आकर के इन्होंने अपनी जगह बनाई। उमेश शर्मा जैसे सैकड़ों हजारों वकील के लिए खुशखबरी है। और वो सारे वकील अभी खुश हैं जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से नहीं आए हैं पढ़ करके। उनके ऊपर कोई हार्वर्डियन तमगा नहीं है। जो सुप्रीमेसी का, अब मैंने अंग्रेजी में वो बोल रहे हैं इसलिए वो सुप्रीम हो गए, इसलिए वो ज्ञानवान हो गए, ऐसी जो चलन थी उस चलन को माननीय सीजीआई तार तार करने जा रहे हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये नया धमाका किया है कि साहब ये नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी में या लक्ष्यदार भाषा में, कठिन भाषा में आप कोई वर्डिक्ट देते हैं जो क्लाइंट समझ ही नहीं पा रहा है कि कहा क्या गया है। इसे जानने के लिए उनके पास किसी लर्नेड वकील के पास जाना पड़ेगा, फिर वो लर्नेड वकील भी कई बार कंफ्यूज हो जाएगा तो किसी और लर्नेड वकील के पास जाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल के शब्दों में, इसका मतलब यह नहीं है कि तोड़ मरोड़ करके आप कर दीजिए, आपकी हिंदी ठीक नहीं हो, आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं हो, लेकिन सरल अंग्रेजी लिखिए, सरल हिंदी लिखिए, सरल भारतीय भाषाओं में भी आप वर्डिक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। उसका भाषांतरण हो सकता है, उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यह अब चलने वाला नहीं है कि आप लक्ष्यदार भाषा में लिखते रहिए और अपनी हेजिमनी को, अपना प्रभुत्व सिर्फ इस आधार पर बहाल रखिए कि आप बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वसाधारण के लिए भाषा ऐसी हो जो सर्वसाधारण समझ जाए, तो सर्वसाधारण फ्रेम में आ गया है चीफ